हाय ऑल ऑफ़ यू। आज हम वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं वर्ड में क्या क्या चीज़ है, इसे कैसे ओपन करते हैं और कुछ टैब्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड को हम कैसे ओपन करते हैं। तो आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ आप लिखिएगा WORD। वर्ड आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा। आप इस पर क्लिक करके आप अपने वर्ड के फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपका ऊपर जो भी है इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। जिस टाइटल से हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं वो टाइटल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसका नाम है टाइटल बार। इसके बाद आपको नीचे ये सारा टैब्स मिल जाएगा। इसके अंदर आपको ग्रुप मिलेंगे और इसके अंदर आपको कई कमांड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। हम आज होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्लिपबोर्ड के बारे में आज पढ़ेंगे। क्लिपबोर्ड के अंदर आपको पेस्ट मिल जाएगा, कट मिल जाएगा, कॉपी मिल जाएगा और फॉर्मेट पेंटर मिल जाएगा। इसका हम कैसे यूज़ करते हैं आज हम देखते हैं। सबसे पहले आपको पैराग्राफ इंसर्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने एक कोड दिया हुआ है जिससे आप अपने वर्ड फाइल में कुछ पैराग्राफ को इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे हम इंसर्ट करते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले आप इक्वल लगाइएगा, इसके बाद लिखिएगा RAND, ब्रैकेट ऑन कीजिएगा। जितना भी आपको पैराग्राफ चाहिए, नंबर ऑफ़ पैराग्राफ लिख दीजिएगा। जैसे कि मुझे 2 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ब्रैकेट को बंद किया। इसके बाद आपको एंटर बटन को प्रेस कर देना है। आपके पास 2 पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हम किसी भी चीज़ को कॉपी कैसे करते हैं। ठीक है, कॉपी करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+C। कैसे करते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले जिस भी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद या तो आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं Ctrl+C, या तो आपको क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी ऑप्शन मिल जाएगा। आप कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आपको जहाँ भी इसको पेस्ट करना है आप माउस से वहाँ पे क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन के यूज़ से आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+V। इसके बाद हम देखते हैं कट किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज़ को कट करना है तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप कट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए या तो फिर शॉर्टकट की Ctrl+X का यूज़ कीजिए। जैसे ही हम किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। जैसे कि हमने इस पे कट पे क्लिक किया तो वो वहाँ से रिमूव हो गया और जहाँ भी आप उसे पेस्ट करोगे वो वहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कट और कॉपी कर सकते हैं और उसके साथ हम पेस्ट का यूज़ करते हैं। लास्ट हमारा इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ हम करते हैं किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे पास एक फॉर्मेटिंग है और मुझे इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है हूबहू और दूसरे टेक्स्ट में लगाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा फॉर्मेटिंग को। इसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और जहाँ भी मुझे इसे अप्लाई करना है मैं बस उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके माउस से और माउस को छोड़ दूँगा। आप देखेंगे एकदम सेम एज इट इज़ वही फॉर्मेटिंग आपको वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा जहाँ आपने वहाँ उसको सेलेक्ट करके छोड़ा है। तो आज हमने क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ा जिसमें हमने कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर को देखा। आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल। हाय ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट के बारे में, फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। इस ग्रुप को आज पढ़ेंगे हम। इसमें देखिए सबसे पहले क्या मिलता है। यहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले आपको फ़ॉन्ट मिल जाता है, फ़ॉन्ट साइज़ मिलता है, उसके बाद इंक्रीज़ फ़ॉन्ट, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट, केस चेंज, इसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग। यहाँ पे बी का मतलब है बोल्ड, इसके बाद इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रिक थ्रू, सबस्क्रिप्ट,
सुपर स्क्रिप्ट, उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट मिलता है, हाइलाइटर मिलता है और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है टेक्स्ट कलर। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे आपका कि हम फ़ॉन्ट का कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी भी फ़ॉन्ट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी फ़ॉन्ट को चेंज करना है उस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप ये फ़ॉन्ट पे चले जाइएगा, ठीक है। इसमें कई फ़ॉन्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी फ़ॉन्ट्स आपको अपने टेक्स्ट में अप्लाई करना है, बस उसको आप स्क्रॉल करके या फिर यहाँ पे सर्च करके भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप क्लिक कीजिएगा वो फ़ॉन्ट आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फ़ॉन्ट। याद रखिएगा फ़ॉन्ट में सबसे पहला फ़ॉन्ट होता है। इसके बाद है आपका यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा साइज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस भी फ़ॉन्ट का आपको साइज़ बढ़ाना होता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये फ़ॉन्ट पे चले जाइएगा और यहाँ से जितना भी उसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है घटाना है आप यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हैं। ऐसा नंबर जो इसमें नहीं दिया गया है और आपको बढ़ाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे उस नंबर को टाइप करके मैनुअली और एंटर की को दबाइएगा, तो वो आपका यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ सेट हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है हमारा है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट। इंक्रीज़ फ़ॉन्ट और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट का काम क्या है, किसी भी टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ाना यानी कि इंक्रीज़ करना इंक्रीज़ फ़ॉन्ट, और किसी भी साइज़ को घटाना यानी कि डिक्रीज़ फ़ॉन्ट होता है। ये आपके फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करता है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करता है, यानी कि +1 +2 इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा। और डिक्रीज़ आपके टेक्स्ट को घटाएगा यानी कि छोटा करेगा स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये फ़ॉन्ट साइज़ आपका 8 है, हम इसको इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए +1 9 होगा, फिर 10 11 12 और 12 के बाद ये +2 इंक्रीज़ करना स्टार्ट करता है। वैसे ही अगर हम डिक्रीज़ में देखते हैं तो ये -2 डिक्रीज़ करता है 12 तक, और 12 के नीचे आपका -1 डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंक्रीज़ फ़ॉन्ट डिक्रीज़ फ़ॉन्ट। इसके बाद आ जाता है आपका चेंज केस आ जाता है। चेंज केस देखिए 5 तरीके के केस चेंज होते हैं आपके। यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस, ठीक है। इन सब का यूज़ देख लेते हैं। सेंटेंस केस क्या होता है, नॉर्मली आप जो लिखते हो उसको हम सेंटेंस केस बोलते हैं, जिसमें वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल होता है और फुल स्टॉप के बाद जो भी लेटर होता है वो आपका कैपिटल होता है। इसके बाद हम लोअर केस पे चले जाते हैं। लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर। आपने किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में लिखा हुआ है, उसको अगर स्मॉल लेटर में करना है तो आप चेंज केस पे जाकर के लोअर केस कर दीजिएगा। तो देखिए आपका सारा टेक्स्ट जो हो गया वो लोअर केस में हो गया, यानी कि स्मॉल लेटर में हो गया। इसी चीज़ को अगर आपको अपर केस यानी कि ग्रेटर देन में करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपर केस कर लीजिएगा, तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो अपर केस में लिखा हुआ चला आएगा, ठीक है, ग्रेटर में। इसके बाद आपको मिल जाता है, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है उसका सबका पहला लेटर जो है वो देखिए कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, जिसमें वर्ड का पहला लेटर क्या होता है आपका कैपिटल हो जाता है। इसके बाद जस्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए टॉगल केस। टॉगल केस जस्ट वाइस वर्सा है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड में आपका जो भी वर्ड था पहला लेटर आपका कैपिटल होता था। टॉगल केस में जस्ट वाइस वर्सा होगा, यानी कि पहला लेटर आपका क्या हो जाएगा स्मॉल लेटर में। देखिए सबका स्मॉल लेटर में आपका कन्वर्ट हो गया है। तो ये था आपका केस चेंज। इसके बाद हम देखते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता है कि आप मान लीजिए आपने अपने टेक्स्ट में कोई फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है, उसको सबको क्लियर करके आपको वैसे का वैसा ही फॉन्ट कर देना है जैसे पहले था। तो हम इस क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते ही जैसे हमारा पहले टेक्स्ट था वैसे का वैसा ही टेक्स्ट हमारा हो जाता है। इसके बाद नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा बोल्ड,
इटैलिक और अंडरलाइन मिल जाएगा। इन तीनों का यूज़ देख लेते हैं। बोल्ड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल बी, इटैलिक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आई और अंडरलाइन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल यू। इसमें देखिए कैसे यूज़ करना है आपको अगर किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप बी पे जैसे क्लिक कीजिएगा, ये बी है बोल्ड, जैसे क्लिक कीजिएगा तो हल्का सा टेक्स्ट आपका गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद आपके टेक्स्ट को डायगोनल के फॉर्म में करना है, यानी कि इटैलिक, यानी कि आई, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है। इसमें देखिए हल्का सा टेक्स्ट आपका तिरछा हो जाएगा। इसके बाद है अंडरलाइन, आप यू पे क्लिक कीजिएगा तो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। अगर कलर चेंज करना है तो ये कलर पे आ जाइएगा, यहाँ से जो भी कलर अप्लाई करना है आप कर सकते हैं। और मोर अंडरलाइन में आपको और अंडरलाइंस देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें जो भी अंडरलाइन आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट करके वैसा अंडरलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हटाना है तो आप फिर से दोबारा उसी पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो सब डीएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आइएगा तो आपको मिल जाता है स्ट्रिक थ्रू मिल जाता है, ठीक है, स्ट्रिक थ्रू मिल जाता है यहाँ पे। इसके बाद सबस्क्रिप्ट और यहाँ मिल जाता है सुपर स्क्रिप्ट मिल जाता है। तो इन तीनों का यूज़ देखते हैं कैसे करना है। आपने अंडरलाइन में देखा कि नीचे अंडरलाइन होता है, ठीक है, लाइनिंग आता है। स्ट्रिक थ्रू में आपको टेक्स्ट के बीचों बीच में लाइनिंग मिल जाता है, इसको स्ट्रिक थ्रू हम बोलते हैं, ठीक है। अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का काम क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। अगर मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट को आपको अगर छोटा करके नीचे की तरफ करना है तो हम करते हैं सबस्क्रिप्ट। अगर इसी टेक्स्ट को आपको ऊपर की तरफ करना है तो इसको हम करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। किसी भी टेक्स्ट को छोटा करके नीचे करना है तो सबस्क्रिप्ट और ऊपर करना है तो सुपरस्क्रिप्ट। याद रखिएगा, सुपर का मीन्स होता है ऊपर और सब का मीन्स होता है नीचे, यानी कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। यहाँ पे है आपका टेक्स्ट इफेक्ट, इसके बाद है हाइलाइटर और टेक्स्ट का कलर है। तो इन तीनों को हम देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट लगाना है, यानी कि कोई भी इफेक्ट आपको देना है, थोड़ा सा डेकोरेटिव आपके टेक्स्ट को बनाना है तो आप यहाँ से उस टेक्स्ट इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन दिया हुआ है, शैडो दिया हुआ है, बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो जैसा भी टेक्स्ट इफेक्ट आपको अपने टेक्स्ट में लगाना है आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है हाइलाइटर का यूज़ आपने किया होगा किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। इसमें आपके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है। तो आप ये हाइलाइटर पे क्लिक कीजिएगा, जो भी हाइलाइटर आपको अप्लाई करना है बस उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वो हाइलाइटर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको हटाना है तो बस उसी को सेलेक्ट कर लीजिए, ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे नो कलर कर दीजिएगा तो आपका हाइलाइटर हट जाएगा। इसके बाद फॉन्ट ग्रुप में सबसे लास्ट जो होता है वो आपका होता है टेक्स्ट कलर या फिर फॉन्ट कलर आप इसको बोल सकते हैं। इससे हम किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना है तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ये था हमारा फॉन्ट ग्रुप के बारे में, ठीक है।